दोस्तों, एक सफर और में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा राजा मान सिंह की 12 रानियों की रक्षा कौन करता था और कौन उनके साथ महल में रहता था और उनके रहने की क्या व्यवस्था थी। सिंह के यहाँ 12 रानियां थी और राजा का जो अपार्टमेंट है, राजा का बेडरूम है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, रानियों के बेडरूम है ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। अब राजा को अपनी रानी से मिलना है सेपरेटली, तो ये कॉरिडोर बना हुआ है। इसी कॉरिडोर से हर रानी के अपार्टमेंट को अलग अलग स्टेयर से जोड़ा है। अब जैसे एग्जांपल आप देखो, ये नीचे में स्टेप्स उतर रही है, ये स्टेप उतरेगी एक रानी के अपार्टमेंट के लिए और सामने कॉरिडोर से 12 पूरे अपार्टमेंट को जोड़ा हुआ है। तो आप देख रहे हैं साइड के अंदर लेफ्ट साइड में देखिए दरवाजा लॉक किया हुआ है। यहाँ राजा मान सिंह खुद रहते थे और जो नीचे में सीढ़ी उतरेगी ये उनके पहले रानी के अपार्टमेंट में जाने की बनी हुई है। अच्छा, ये और यहाँ देखें तो आप उनके जमाने का ये टॉयलेट देख लीजिए। ये टॉयलेट अपने आप देख रहे हैं, इस टाइप के टॉयलेट उस जमाने में हुआ करते थे। तो ये यहाँ पे 2 टॉयलेट्स बने हुए हैं, नीचे में इसका सेप्टिक भी बनाया हुआ है। चलो यहाँ आप देखेंगे तो ये रानियों के रहने की व्यवस्था नीचे की तरफ बनाई हुई है। सामने आपको 3 दरवाजे दिखाई दे रहे होंगे बीच में। ये 3 दरवाजों वाला बरामदा बनाया हुआ है और बरामदे के अंदर में जाके रानी के लिए रूम है। ऊंची दीवार बनी है डिवाइडेशन के लिए, तो बीच में एक रानी रहेगी राजा की, दीवार के उधर में रहेगी दूसरी रानी, इस तरफ रहेगी तीसरी रानी। ऐसे 3 अपार्टमेंट उधर में है, 3 अपार्टमेंट सामने की तरफ है और 3 इधर में है। हर जगह आपको सीढ़ी दिखाई दे रही है, सीढ़ियाँ कॉरिडोर में आने के लिए। राजा इस एरिया में दूसरे जेंट्स को बिना परमिशन के आना अलाउ नहीं करते, तो रानी के साथ में लेडी सर्वेंट रहती है यहाँ पे और रानी का प्रोटेक्शन का काम करते उस जमाने में ट्रांसजेंडर। तो ट्रांसजेंडर कहाँ खड़े होंगे आप देख रहे हैं, सामने ऊपर में टॉवर बने हुए हैं, उस जगह बने हुए हैं, इस तरफ वहाँ देख रहे हैं। ट्रांसजेंडर का यूज़ क्यों होता, रानी यहाँ पे बिना घूंघट के बिना पर्दे के रह पाए। और बड़ा रीजन, जैसे राजा का कोई एनिमी है तो वो रानियों के लिए अफवाह फैला देगा कि रानी का कैरेक्टर ठीक नहीं है, तो पब्लिक में रानी के लिए बातें जो कि रानी के अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए वो पहुँचे ना, इसलिए वो ट्रांसजेंडर का यूज़ करते हैं। ट्रांसजेंडर रहेगा तो रानी पे कोई उस ज़माने में कलंक नहीं लगा सकता था। ये रीजन था उस ज़माने में ट्रांसजेंडर का यूज़ करने का। ये जो सामने का पार्ट है मानसिंह महल का, ये 12 दरी है। उस ज़माने में फंक्शन, फेस्टिवल, सेलिब्रेशन यहाँ पे होता। और 12 दरी अगेन ये पर्शियन वर्ड है। 12 दरी नाम क्यों दिया हुआ है, आप यहाँ काउंटिंग करेंगे दरवाज़ा 12 बने हैं। जैसे 3 दरवाजे अपने सामने, 3 दरवाजे पीछे की तरफ, 3 दरवाजे राइट में, 3 दरवाजे लेफ्ट के अंदर। नॉर्मली 12 दरिया मुगल के हरम में हुआ करती। यह कॉन्सेप्ट मुगलों का है, राजपूत राजा ने इसका यूज़ यहाँ मानसिंह महल की रानियों के अकॉर्डिंग किया हुआ है। आइए आप इधर में, यहाँ से आपका आमेर महल का एग्जिट वाला एरिया शुरू हो रहा है। आप डोर देख रहे हैं, ये सुरंग थी उस जमाने में। मान लो किसी ने कोई अटैक कर दिया, राजा फाइट में दूर है और जरूरत के समय इनको महल छोड़ना ही पड़ेगा, तो इस सुरंग का यूज़ करके महल को स्किप कर सकते थे। वैसे नॉर्मली सुरंग जयगढ़ आने जाने के लिए हुआ करती और जयगढ़ फोर्ट इस सुरंग से 1.5 किलोमीटर पड़ता है। ये मक्का है, तो ये तोप को ले जाने के लिए हुआ करते थे उस ज़माने में, और ये सभी आभूषण और कीमती चीज़ों के लिए बक्सा